नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा। महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी की चिट्ठी से भाजपा में खलबली मच गई है। इस चिट्ठी के तुरंत बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सांसद रमेश पोखरियाल निशंक को दिल्ली बुला लिया है। चिट्ठी के बाद महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद ने एक वीडियो भी जारी किया है। इस चिट्ठी और वीडियो से 2009 से लेकर इस चुनाव तक के भाजपा उत्तराखंड के सारे गड़े मुर्दे उखड़ गए हैं और निशंक एकाएक बहुत एक्टिव हो गए हैं। इन सारी बातों पर बात करेंगे, लेकिन पहले ये जानते हैं कि महामंडलेश्वर की चिट्ठी एक ऐसा प्रमाण है जो उत्तराखंड भाजपा में क्या चल रहा है इसको बहुत विस्तार से बताने का काम करती है। पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद चुनाव में वोटिंग तक उत्तराखंड भाजपा में किस तरह से वर्चस्व की जंग चली और कैसे इस जंग में भाजपा को नुकसान हुआ और अब यह वर्चस्व की लड़ाई किस दिशा में आगे बढ़ रही है, यह सब महामंडलेश्वर की चिट्ठी से बहुत हद तक समझा जा सकता है। आइए पहले ये देखते हैं कि उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा क्या है। उन्होंने लिखा है, उत्तराखंड के इस चुनाव में प्रदेश स्तर पर कोई समझदार, जिम्मेदार और गंभीर व्यक्तित्व नहीं था। इस कारण चुनाव की रूपरेखा ठीक ढंग से नहीं बन पाई। इस चुनाव में सही ढंग से संचालन, सभी का सहयोग लेने और सभी को काम पर लगाने की जिम्मेदारी निभाने वाला कोई व्यक्ति भाजपा संगठन में नहीं था। महामंडलेश्वर ने अपनी चिट्ठी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन आगे की कुछ लाइनों से समझा जा सकता है कि उनका इशारा किस ओर है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में साफ साफ लिखा है, प्रदेश संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जिन लोगों को दी गई है वो खुद अपना चुनाव लड़ने में और अपने ही संगठन के बाकी लोगों को चुनाव हरवाने में स्पष्ट रूप से सक्रिय दिखाई दी। महामंडलेश्वर की ये लाइनें सीधे सीधे मदन कौशिक की ओर इशारा करती दिखती है। इसके बाद उन्होंने 2009 का जिक्र भी किया है। इससे पहले मैं एक बात और बता देता हूं कि हालांकि उनका बाद में वीडियो आया है और चिट्ठी के बाद में वीडियो आया है महामंडलेश्वर का, और उन्होंने कहा है कि उन्होंने किसी भी व्यक्ति विशेष पर कोई भी सवाल खड़ा नहीं किया है। तो मैं बात कर रहा था 2009 की। इसके बाद उन्होंने 2009 का जिक्र भी किया है, जिससे ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड भाजपा में चल क्या रहा है। उन्होंने लिखा है, 2009 में हरिद्वार लोकसभा सीट से पार्टी के आग्रह पर हम स्वयं चुनाव लड़े थे। जो इस समय प्रदेश शीर्ष पर है, उनकी भूमिका उस चुनाव को पूरी तरह से हराने वाली रही थी, जिसकी जानकारी हमने उस समय पार्टी के संगठन महामंत्री और आडवाणी सहित वरिष्ठ लोगों को दी थी। लेकिन उस समय उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उनको संगठन में और भी बड़े महत्वपूर्ण पदों पर बैठा दिया गया। उन लोगों ने उस समय भी भीतरघात किया था और आज भी उसी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। महामंडलेश्वर की इन लाइनों से साफ साफ समझा जा सकता है कि वो किस ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि 2009 में हरिद्वार से भाजपा की ओर से यतीन्द्रानंद और कांग्रेस की ओर से हरीश रावत चुनाव लड़े थे और उस समय यह आरोप लगा था कि मदन कौशिक ने यतीन्द्रानंद का साथ नहीं दिया, इस कारण वो चुनाव हार गए। उस समय पार्टी में भीतरघात की खबरें आई थी, बहुत सारी बातें हुई थी और भाजपा के कुछ लोगों ने भीतरघात कर हरीश रावत की पर्दे के पीछे मदद की थी। इस तरह की बातें भी उस समय पे पार्टी में उठी थी। वैसे महामंडलेश्वर ने यह चिट्ठी जेपी नड्डा के साथ साथ अमित शाह और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष को भी भेजी है। इसी के साथ साथ उन्होंने इस चिट्ठी में और भी एक दो बहुत महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है, उनकी भी बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने लिखा है, इस चुनाव में उत्तराखंड में अनेक विधानसभा सीटों पर भाजपा के ही कुछ लोग असंतुष्ट होकर चुनाव में खड़े हो गए, लेकिन इन लोगों को समझाने की कोशिश नहीं की गई। ये सभी लोग भाजपा के कर्तव्यनिष्ठ लोग हैं। अगर गंभीर प्रयास किए जाते तो ये लोग बैठ सकते थे, चुनाव से हट सकते थे, भाजपा की मदद कर सकते थे, वो ये कह रहे। उन्होंने एक बात और बहुत ही साफ साफ लिखी है, जो आज की उत्तराखंड भाजपा के चेहरे और चरित्र के बारे में बहुत ही साफ साफ और सटीक लाइनें कही जा सकती है। महामंडलेश्वर ने लिखा है, भाजपा में प्रदेश स्तर पर आज की तारीख में कोई ऐसा नहीं है जो व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर थोड़ा संगठन, विचारधारा और कार्यकर्ताओं के निर्माण और सम्मान की चिंता कर सके। मेरा मानना है कि यह एक लाइन इतनी बड़ी है जिस पर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को जरूर समझ जाना चाहिए कि प्रदेश में भाजपा ने इस चुनाव को लड़ा कैसे है। मैं लगातार अपने वीडियो और स्टोरी में भाजपा को लेकर ये कहता आ रहा हूं कि परिणाम क्या आएगा ये तो पता नहीं, हो सकता है भाजपा सत्ता में आए, हो सकता है कांग्रेस सत्ता में आए, लेकिन इस चुनाव में भाजपा संगठन इस बार चुनाव लड़ता प्रदेश में नहीं दिखा है।
ऐसे लोग भी बगावत के लिए खड़े हो गए जिनकी हैसियत कुछ हजार वोट तक लाने तक की नहीं है। और कमाल की बात तो यह रही कि इन लोगों को शांत कराया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि गंभीर प्रयास किए नहीं गए हैं। महामंडलेश्वरी अपनी चिट्ठी में यही बात कहते दिख रहे, साफ साफ कह रहे हैं। वैसे महामंडलेश्वर ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि प्रदेश में इस बार भाजपा की सरकार बन जाएगी, लेकिन ध्यान में रखना चाहिए कि इस चिट्ठी के तुरंत बाद जेपी नड्डा ने निशंक को दिल्ली बुलाया है। माना जा रहा है कि भीतरघात पर फीडबैक लेने के लिए निशंक को दिल्ली बुलाया गया है, क्योंकि इससे पहले भी कई विधायकों ने पार्टी की ओर से चुनाव लड़े, लोगों ने पार्टी के विधायक जो चुनाव लड़े हैं, जो उम्मीदवार रहे हैं, उन्होंने अपनी अपनी विधानसभा सीटों पर खुले भीतरघात के आरोप लगाए हैं और मदन कौशिक की ओर इशारा करते हुए आरोप लगाए हैं। और इस बात पर भी गौर करें कि पुष्कर सिंह धामी एक एक कर उन सभी नेताओं से मिल रहे हैं जिनको इस चुनाव में साइडलाइन रखा गया था। इनमें त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ और निशंक शामिल है। लेकिन इस समय जिस तरह से समीकरण बन रहे हैं, यह माना जा रहा है कि निशंक और त्रिवेंद्र रावत एक बार फिर महत्वपूर्ण भूमिका में आ खड़े हो सकते हैं। मैं अंत में एक बात और कहना चाहता हूं। स्वामी यतीन्द्रानंद ने इस चिट्ठी के बाद एक वीडियो भी जारी किया है, जिसकी मैंने पहले भी जिक्र किया है, चर्चा की है। यह जो वीडियो है करीब 1 मिनट 37 सेकंड के इस वीडियो में वो बार बार एक ही बात पर जोर दे रहे हैं कि उन्होंने उत्तराखंड भाजपा को लेकर कुछ सवाल उठाए हैं। एक चिट्ठी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को लिखी है, लेकिन इस चिट्ठी में किसी व्यक्ति विशेष को लेकर सवाल खड़े नहीं किए हैं, पूरे प्रदेश के संगठन पर सवाल खड़े किए हैं। अब सवाल उठता है कि स्वामी यतीन्द्रानंद को यह स्पष्टीकरण क्यों जारी करना पड़ रहा है। इस पर मैं अपनी अगली स्टोरी में चर्चा करता हूं, क्योंकि हरिद्वार की राजनीति में यह माना जाता है कि जो मदन कौशिक के खिलाफ है वो निशंक के साथ है, और जो निशंक के साथ है वो मदन कौशिक से दूर है। लेकिन प्रदेश में भाजपा के भीतर जो चल रहा है उसमें बड़ी तेजी से चीजें बदल रही है। इसीलिए इस पर बात करेंगे, बात करनी जरूरी है, क्योंकि समीकरण इस तरह के बन रहे हैं कि ये नहीं कहा जा सकता कि सीधे सीधे कौन किसके दूर है, कौन किसके पास है, क्योंकि कई सारे निर्दलीय भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस पर पूरा का पूरा जो कैलकुलेशन है आने वाली सरकार को लेकर, चुनाव परिणाम को लेकर और उसके बाद के जो समीकरण है, इस पर अगले वीडियो में बात करते हैं। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।